तो फिर अगली बार से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि एक और कि अचानक से कट हो जाए, एक ब्रेक शो में ले ले। ओके। हाँ ताकि हाँ, फिर अगली बार मतलब ये दिक्कतें न ठीक आए। है। हाँ तो ठीक है सर, फिर से अपना टॉक हाँ, श्योर रिज्यूम श्योर। करते हैं। अच्छा, वी विल स्टार्ट, ओके। हाँ, तो मैं ये बात बता रहा था कि मेरे बड़े भैया सब व्यारा में रह करके पढ़े करते थे। और व्यारा के अंदर एक बहुत बढ़िया तालाब है, आज भी है। और वो तालाब के अंदर वो टापा बाइस्परोसा सिंगाड़ा जो है, उसकी खेती होती थी। और उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। तो उन्होंने एक बार कहा, कह रहे भाई आपके बेटे वहाँ व्यारा में रहते हैं, उनको बोलिए आके सिंगड़ा ले जाए, बच्चे लोग खाएंगे। तो पिताजी ने वहां पर संदेशा भेजा कि भाई जाकर के सिंगड़ा लेके आना, वो अपना दोस्त है, वो आपको देना चाहता है। तो बड़े भैया ने, वो जो छोटा भैया था जहांगीर, जहांगू अभी बड़ोड़ा में रहता है। तो मेरे से 2 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, सॉरी। तो उनको भेज दिया कि जा जंगू तू लेके आया। और बड़ा सा थैला साथ में भेजा। तो उससे तो वो थैला भर दिया। वो करीब 15 किलो का थैला। तो वो तो उठा नहीं पाता बच्चा, अब कैसे करे। और उस वक्त तो कोई रिक्शा है वगैरह थे नहीं, वो लोग फक से चल के, छोटा सा टाउनशिप था वो। तो वहां से एक वो जो गोला होता है ना, बर्फ का गोला बना करके बेचता है। हाँ, वो अब ऊपर शरबत वगैरह डाल कर देता थे। तो वो ठेला वाला वहां से गुजरा। तो उन्होंने उसे क्या कि भाई देखो ना, मुझे वो वह व्यारा के अंदर एक जगह है, उसको कहते हैं कानपुर। तो वो कानपुर जाना है। तो ये ठेला ले ले। तो बोलते कि उसका पैसा लगेगा, तो कि पैसा तो नहीं है। उसमें से थोड़ा सा सिंगाड़ा दे देते हैं। तो उसको एक मुट्ठी भर के उसको सिंगाड़ा दे दिया। और वो ठेला अंदर रख दिया। अब छोटा बच्चा है, गर्मी के दिन है। तो उसको वो गोला देख कर खाने की इच्छा हुई, तो बोलता है कि एक गोला मुझे दे दे। तो क्या पैसे है, तो कि उसमें से और से गोला दिया। तो वो घर करीब वो 20 मिनट तक वो घर पहुंचे। वहां तक वो कई गोले खाए। और वहां पहुंचे तो वो भाई साहब को वहां से ऊपर से देखा। तो कि भाई तो नीचे आओ, इन्हें ठेला उठाओ। फिर वो भैया, वो बड़े भैया नीचे लेके आया। और उससे वो ठेला वाला से पूछा कि तूने क्यों लिया। तो कि भाई उसने गोले खाए। तो गया तो आधा थैला उससे वो वह उसकी लारी में पड़ा हुआ है। और आधे का वो गोला खाया उन्होंने। तो उसके साथ हमारी ये हमारे कुटुंब फैमिली के अंदर ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वो जो सब हम सब मुझसे पूछते रहते हैं, बच्चे लोग को, वो काका की स्टोरी स्टोरी सुनाओ करके। तो ये सिंगोड़ा के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। बाकी जो का और खाने की चीज है, कई चीज है। जैसे करंदा होता है, कैरिस कैरेंडस, उसको खा सकते हैं। बीला ईगल मार्मेलॉस, जो कोठा है, फेरोनिया एलिफेंटम। और काकड़ा है। काकड़ा के बारे में मैं कुछ और बताना चाहूंगा, जो गारू का पिन्नाट है, जिसे कहते हैं काकड़ा। काकड़ा का काकड़ा के फल आपने देखे होंगे, बिल्कुल आंवले की तरह दिखता है। थोड़ा सा एमोर्फस होता है, आंवले जितने परफेक्ट राउंड नहीं होते। लेकिन उसके अंदर भी काफी पैक्टिक सब्सटेंस आंवले से ज्यादा है। और खटाई भी है। और उसमें ताकत भी ज्यादा है। हम जब जब भी जंगल में घूमने जाते थे, अगर हमने उसको देख लिया तो हम जरूर खाते हैं। मुझे याद है, मेरा बेटा फरजीन, वो करीब 6 साल का था। मेरे साथ जंगल में आया था, डांग के अंदर हम घूमने गए थे। तो उसको इतना पसंद आ गया। अभी वो फरजीन इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो उसने बहुत खाए। तो मुझे डर रहा था कि ये छोटा बच्चा इतना खा रहा है कि उसको तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन कभी उसको हुआ नहीं। और हमने देखा है कि उसको खाने से कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग में से कोई उसके ऊपर फाइटोकेमिकल जो है एनालिसिस करें। और देखें कि उसके अंदर भी विटामिन सी कितना है। और खाली विटामिन सी नहीं, आंवले के अंदर विटामिन सी के उपरांत उसमें गैलिक है, एसिड है, और पेलाजिक एसिड है। तो गैलिक एसिड के वजह से जो विटामिन सी है वो स्टेबिलाईज होता है। इट डजंट बिकम सेट दैट तो टोटली हीट लेबाइल, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड इजीली। तो उसके अंदर काकड़ा के अंदर भी कितना है वो करना चाहिए, और दैट शुड आल्सो बी पॉपुलराइज। तो इतना काकड़ा जो है जो वेस्ट जाता है, तो उसका आप कुछ उसका उपयोग कर सकते हो। उसका अचार भी बनते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं, उसको पका करके भी खा सकते हैं। एक दूसरा है अम्बाडो स्पांडियोस पिन्नाटा, वो आम के जैसा है। तो वो भी आप कर सकते हैं। उम्बरडो है, वो उदुम्बर।
जो उदुम्बर के पक्के फल आप खा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे फीग है, हाँ इसमें जो स्वीटनेस है कम होते हैं। जो अंजीर है, फीग है, वो ज्यादा स्वीट होता है। उदुम्बर फाइकस गुल्मेरेता के फल इतने स्वीट नहीं है। लेकिन जो कच्चे फल है उसको उबाल करके उसमें से सब्जी बनती है, बहुत बढ़िया सब्जी इसमें से बन सकती है। वो उसका प्रचार होना चाहिए। अपने शहरों के अंदर ज्यादातर उदुम्बर के जो फल है वो निकमे जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करता। पक्षी खाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी खा सकते हैं। तो कच्चे फल की सब्जी बनती है। और जो पका फल है उसमें से आप मामलेट बना सकते हैं। आयुर्वेद में उसमें से जो दवाई बनती है उसको कहते हैं उदुम्बरादी अवले। और चमड़ी के लिए वो बहुत बढ़िया है, स्किन हेल्थ के लिए उदुम्बरादी अवले बहुत बढ़िया है। और उदुम्बर के साथ एक दूसरा है काकोदुम्बर जिसे बोलते हैं। तो काकोदुम्बर यानी फाइकस हिस्पिडा, तो उसके फल दिखने में बिल्कुल उदुम्बर जैसे है। तो जब हम एमएससी में पढ़ते थे तो उस वक्त की बात है, हमने देखा कि हमारे घर के पीछे पिछवाड़ा का जो ये है यार्ड है, उसमें वो काकोदुम्बर उगा हुआ था, फाइकस हिस्पिडा। उसके फल देखे उदुम्बर जैसे, दिखने में वैसे ही, ये पिंक दिखते भी बहुत बढ़िया है। तो हमने सोचा कि चलो उसको खा के देखे। हमको पता नहीं था, लेकिन ये हमने पराक्रम कर लिया, खा लिया, मीठा लगा तो और 3-4 खा लिए। हमारे साथ हमारे माँ ने, हमारी फियांसी अभी मेरी पत्नी जो है डॉक्टर दिनाज परबिया, सी ऑल्सो रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर बॉटनी, तो उन्होंने भी खाए। तो हमारे साले साहब थे, उन्होंने भी खाए। तो फिर हमने सब खाए, आधे घंटे के बाद वी ऑल स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो करीब 1 घंटे तक हम वॉमिट करते रहे। वो दूसरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन वो पता चला कि अगर उदुम्बर का जो काकोदुम्बर है उसके फल मीठे लगते हैं, लेकिन खाने के अंदर वो वॉमिटिंग करते हैं। तो जो है वो वॉमिट, हाँ दूसरा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वॉमिट उससे हुई काफी, 1 घंटे तक तो वॉमिट हुई। फिर नींबू का शरबत किया, उससे ठीक हो गया। तो ये एक जो है वो जानने लायक बात है। गैंगड़ी है जिसको कहते हैं जेरम्फस यूलिजिनोजा, हाँ, या तो तमिलनाडिया उसका नाम है, तमिलनाडु यूलिजिनोजा। अनंतमूल हम बहुत खाते थे। हम जब वो जंगल में घूमते थे, बच्चे थे तब, और जहां जहां पर वो जो पहाड़ी विस्तार है, तो वहां किनारे के ऊपर हम खोजते। तो किनारे के ऊपर होता क्या है, को आसानी से जो जड़ है वो निकल आती है। तो अनंतमूल की जड़, फिर जो कडाया है स्टर्कुलिया यूरेंस, जो खाखरा है पलास जिसे बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और जो अपना ये है शेमड़ यानी बॉम्बेक्स मलबारिका, वो तीनों की जड़ वो 1 साल का है तो बहुत बढ़िया रेडिश लाइक उसकी जड़ निकलेगी। कभी आप जंगल में जाते कोशिश करके देखिए। और ये तो शेमल तो आप उगा भी सकते हैं, आपके बॉटनिकल गार्डन में भी उगा सकते हैं। तो इसको जब उगाएंगे 1 साल का पौधे के नीचे से बहुत बढ़िया रेडिश निकलेगा, उसका मूल निकलेगा, और उसको धो करके खाते थे। तो हम उसको खोदते रहते थे और उसको खाते थे, कच्चा खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद में लगता है। उसकी खेती भी कर सर सकते हैं शेमल। हाँ जी। सर आपने अनंत मूल के बारे में कहा सर, एक्चुअली वनस्पति का नामकरण शास्त्र हाँ वनस्पति का मतलब प्रॉपर्टी देख के किया जाता है ना सर। एंड सर हाँ हाँ, अनंत मूल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अनंत मूल जो है हमने कई बार खोदने की कोशिश की। हम खोदते ही गए, खोदते के आजकल उसका छोर हमने देखा नहीं। करीब 2-2.5 फीट तक तो खोद सकते हैं, फिर बाद में तो वो भी काफी नाजुक है, वो खोदते खोदते टूट जाता है, इतनी धीरज भी नहीं रहती। हाँ, तो वो जैसे जैसे वो पुराना होता है वो अंदर धंसता जाता है बहुत, और लोग खाते हैं इसलिए उसके। बाकी तो कई जड़ आपने देखी होगी, कौन जड़ को निकालेगा इतनी करके। लेकिन इसको खा सकते हैं, मूंगफली जैसी लगती है, मीठी लगती है। तो बच्चे खोदते रहते हैं उसको और निकालते रहते हैं। तो इतनी एक लालच रहती है कि जितना हो सके इतना ज्यादा निकाले, तो खोदते ही रहते, लेकिन कभी तक हमने उसका छोर देखा नहीं। इसलिए उसको अनंत मूल कहते हैं, काफी लंबी जड़ होती है उसके अंदर। सर अभी आपसे चर्चा करते हुए एक गेम आ गया है सर, अगले साल अगले बार हम बॉटनी फेस्ट में ना अनंत मूल को खोदने वाला गेम रखेंगे सर। ठीक आपको है अनंत ठीक मूल है। को निकालिए। अनंत मूल को मैंने निकालेगा वो आप बिना तोड़े कितना निकाल सकते हैं आप? जी जी। हाँ, और जो है आलवा कहते हैं। हाँ, फिर जो आल आल यानी वो जो नौनी जिसे कहते हैं हम, हाँ, मोरिंडा मोरिंडा टिंक्टोरिया। हाँ, और जो मोरिंडा सिटीफोलिया है, किसी जमाने में ब्रिटिश जमाने में उसकी खेती होती थी आल की, क्योंकि उसके जड़ के अंदर से बहुत बढ़िया लाल रंग का निकलता थे। तो जिस तरह गिलोय की खेती, सॉरी आपकी जो गाली की खेती होती थी,
जो है उसी तरह गली की तरह ये जो नौनी है उसकी भी खेती होती थी। तो ये होना चाहिए। टिमरू को खा सकते हैं। टिमरू कभी शहर के बाजार में हमने दिखे नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया फल है, बहुत पौष्टिक है। तो है विदारिकन प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, वो भी कच्चा खा सकते हैं, हम खुद के निकालते थे। चमोली यानी कि जो बोहिनिया है, पीडियोस्टिग्मा भी कहते हैं, वो बोहिनिया के पत्ते जो है खट्टे लगते हैं, उसको खाते थे हम। और जो कुहरुल करके कहते हैं, जो बोहिनिया जो पुरपुरिया है, बोहिनिया पुरपुरिया के जो यंग लीव्स है उसको आप खा सकते हो, उसकी भाजी भी बहुत बढ़िया बनती है। जो काचका है सिजालपिनिया बॉन्डो, उसके बीज भी कच्चे निकाल करके आप खा सकते हो, पकने के बाद वो कड़वा हो जाता है, लेकिन जो कच्चा है बहुत मीठा लगता है। जंगली केले जो होते हैं उसके फल हम खाते थे, मुंह में रखो वो करीब 5-7 मिनट तक उसके बीज आप अलग नहीं कर पाओगे, तो चूसते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, फल ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है उसके। फिर उसका जो बीच का जो तना है, वो तने को तोड़ करके उसमें से पानी निचोड़ करके हम पिया करते थे। जो एनसेटे सुपरबम, जो जंगली केले है उसका स्पीसीज है एनसेटे सुपरबम, स्टेलिडजिएसी फैमिली में, म्यूसेसी में नहीं रखा गया, उसको स्टेलिडजिएसी में रखा गया। तो और फिर लिया जो है, लिया वाइटेसी है, लिया और एम्पेलोसिसस, उसके फल भी जंगली द्रास की तरह, उसको खा सकते थे। अनोना की दोनों स्पीसीज जंगल में होती है, वो खा सकते हैं। महुड़ा के जो फूल है, महुड़ा के फल खाते थे, महुड़ा के पके हुए फल भी खाते हैं। अगर आप गर्मी के ये सीजन में अगर आप जंगल में जाओगे अभी ये सीजन में, तो महुड़ा के पके हुए फल मिलेंगे आपको, बारिश के पहले पहले। तो महुआ के पके हुए फल बहुत मीठे चीकू जैसे लगते हैं, उसको खा सकते हैं। और बैट्स को वो बहुत ज्यादा पसंद है। चारोली हम खाते थे, तो चारोली के फल भी खाते थे, बीज तोड़ के खाते थे। बेर होते हैं अलग अलग किस्म के, और वो एक जिजीफस की एक बेल होती है जिसको तोरन कहते हैं। तो जिजुफस रुगोजा उसकी स्पीसीज है, उसके फल सफेद रंग के होते हैं, बहुत छोटे छोटे सफेद, लेकिन वो इतना मीठा है, कोई जब तक खाएंगे नहीं उसका पता नहीं चलेगा कि वो कितना मीठा है। नीम के भी पके हुए जो नींबोली है, पके फल, वो मीठे लगते हैं रायन की तरह, वो खा सकते हैं। रायन खाते थे। चीर बिल्व यानी हॉलोप्टिलिया के खोल करके उसके बीज खाते थे। क्रिप्टोकोराइन की भाजी खाते थे। कुमार पाठक के जो है एलोवेरा, उसके जब फूल निकलते हैं तो फूल के अंदर काफी हनी रहता है, तो फूल तोड़ करके हम चबा के खाते हैं, बहुत मीठा लगता है। जो आंकड़ा है कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस के भी जो करोना है, वो करोना आप वो निकाल के करोना को तोड़ लीजिए, करोना का खाइए, अच्छा मीठा कोपरे जैसा लगता है। और वो कैलोट्रोपिस के ऊपर तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरा बेटा जो है फरजीन, जिन्होंने उसके अंदर से मलेरिया की दवाई का आविष्कार किया कैलोमेलाइन नाम करके, तो फरजीन जो है वो अभी सूरत में है, तो उसने ये कुमार आंकड़े के ऊपर काम किया था, तो उसको खा सकते हैं। फिर लूनी की भाजी, साटोड़ा जो बोलते हैं ट्रायंथेमा, उसकी भाजी कच्ची भी खा सकते हैं, सलाद की तरह पका करके खा सकते हैं। मोरस जो है सुएडा, मच्छर जो है आर्थ्रोक्नेनम और सैलिकोनिया, वो भी खा सकते हैं। जीवंती तो अभी आप सबको पता है, जीवंती वो शाक श्रेष्ठ है, जीवंती जो है, हाँ, जो लेप्टाडिना रेटिकुलेटा और टेलोज्मा पैलिडा, दोनों के फूल और पत्ते खा सकते हैं, दोनों को डोली कहते हैं, काफी बढ़िया है। और एक जो पकाते हैं वहां पर मकाई और काकड़ी, वो खेती होती है। जंगल के अंदर जो ककड़ी है वो काफी बड़े बड़े, उसको काकड़ा कहते हैं हम, बहुत बड़ा, करीब 2-2.5 किलो का एक फल होता है। तो अभी आज भी जो आश्रमशाला है जंगल में गिरी हुई, वो आश्रमशाला के अंदर बारिश के दिनों में इन द मंथ ऑफ अगस्त 1 हफ्ते की छुट्टी आश्रमशाला के बच्चों को मकाई काकड़ा की छुट्टी के हिसाब से दी जाती है। हाँ, वो तो वो घर जाते हैं और मकाई काकड़ा पेड़ पर के खाते हैं, वापस आते हैं, तो ये खाने के लिए उनको छुट्टी दे। हम भी उस तरह से खाते थे, जंगल में पड़े होते तब। जो कांठा विस्तार है उसके अंदर गिरविया के फल होते हैं, दामन। फिर जो गलेली होती है, ताड़ के फल है। फिर ताड़ के फल जब गिरते हैं तो उसका जो रेडिकल निकलता है, बड़ा वाला रेडिकल, दंतारा बोलते हैं, वो दंतारा खा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया। खजूरा खाते थे, कमल काकड़ी और चांगेरी या जो ऑक्जेलिस वो खाते। तो ऐसे कई चीजें जो है जंगल के अंदर, कुदरत के अंदर बिखरी पड़ी हुई है, ये वो हम खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, कोई चीज नहीं मिली तो चलेगा। सर मतलब
इतने सारे प्लांट्स के नाम बता रहे थे सर। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख रहा था सर। सर लोगों को भूख लग रही है सर, मतलब वो बोले जंगल में इतना सब कुछ है। इतना सब कुछ है खाने को, मतलब किसी को मतलब आइडिया ही नहीं होगा सर। आप जो लिस्ट पढ़ी है सर, ये लिस्ट आप हमें शेयर कीजिएगा सर। हाँ, हम जरूर 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 अपने जरूर देंगे। और कभी हुआ तो मैं खुद खाना बना करके आपको खिलाऊंगा। मुझे खाने का भी जो बहुत शौक है। खाना इवेंट बनाने का, कराएंगे पकाने सर, का शौक है। जंगल का खाना खाना सर, उसमें भी हाँ आपको जी, पार्टिसिपेट कराएंगे। हाँ जी, उसमें जरूर आप जरूर। हम्म, बोलो और कुछ पूछना है एंड तो जब बताइए। अभी आपको जब सुन रहा था सर, मतलब मैंने बहुत सारे पॉइंट नोटिस किए सर। एंड जी। सर अभी एक्चुअली इतने सारे पॉइंट है सर, इतना सारा महासागर है सर आपके पास ज्ञान का। वो ज्ञान का महासागर तो एक दो घंटे में तो सर हमें तो कुछ मतलब एक दो ऐसे समझ सकते थे ना। जी जी जी। तो सर एक जो चीज मैंने नोटिस की सर यहाँ पे, कि हाँ सर जी। आपने आपके पास बहुत कुछ थे। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कुछ रिसर्च के लिए आइडिया भी दिया है सर, आपने हाँ हाँ। फोटो का दिया, हम्म। बराबर। जैसे हाँ बहुत सारे आइडिया आपने रिसर्च के लिए दिए हैं। तो हाँ सर जी। जब मैं रिसर्च कर रहा था सर आपके ऊपर, तो मुझे एक और बात पता चली कि सर आपको हल्दी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है सर, टेरिडोफाइट का भी बहुत अच्छा नॉलेज है सर। एंड सर ऐसे कई मौके आए सर आपके जीवन में जब आप उनके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते थे। आपको पता था कि आपने कुछ मतलब आपकी दृष्टि सर, मैं आपको अच्छी तरीके से जान गया हूँ सर। आपको मतलब आगे से आगे जो विजन है सर आपको दिख जाता है सर कि नहीं इस चीज में आगे रिसर्च हो सकती है। आपने पहले ही जान लिया था सर, फिर आपने सर रिसर्च पेपर पब्लिश क्यों नहीं किया सर? पर वो मुझे भी पता नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि आलसीपना हो, आलस है, नहीं किया, या तो उसका कोई महत्व मुझे कभी लगा नहीं कि भाई करना चाहिए। तो नहीं किया। ऐसी कई चीज है जो वो आपके सामने आती है। आई नेवर, जैसे ये जो अभी डॉक्टर नागर हैज गिवन मच इम्पोर्टेंस टू सम ऑफ, जैसे ड्रोसेरा है। तो ड्रोसेरा ने करीब 20 साल पहले सबसे पहले वाघवल के जंगलों में देखा था और दापखल के जंगलों में देखा था। तो हमको कभी लगा नहीं कि और परहैप्स वो इसको ज्यादा मैंने महत्व नहीं दिया कि भाई उसको पब्लिश करना चाहिए। तो इस तरह से हमने टॉलीपेंथस देखा था। टॉलीपेंथस सबसे पहले हमने देखा। वो टॉलीपेंथस इज अ पार्शियल पैरासाइट। वो डेंड्रोप्सी है एक किस्म का, अपने लॉरेंथेसी कुल का। तो वो भी हमने सबसे पहले जब जंगल में घूम रहे थे, मेरे सबसे पहला जो थीसिस था एज अ सुपरवाइजर, दैट वाज बाय प्रोफेसर आर एन मैक। और प्रोफेसर आर एन मैक को आई डोंट इंट्रोड्यूस हिम एज माय स्टूडेंट, बिकॉज ही वाज माय टीचर एक्चुअली। आई स्टडीड अंडर हिम। वेरी वंडरफुल टीचर, वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन उस वक्त पीएचडी का इतना ज्यादा नहीं था, तो वो ही ज्वाइंड एज अ प्रोफेसर एंड आई स्टडीड अंडर हिम। And then after I joined to the university, he expressed his wish that I want to do PhD with you. ऐसे आप आइए, जरूर आइए। और जो आपको है, मैं आपके टीचर की तरह ही भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। आपको मैं कहीं भी कहूँ कि ये मेरे स्टूडेंट है, मैं ये कहूँगा कि ये मेरा पहले फर्स्ट चांस टू सुपरवाइज दैट डॉक्टरल थीसिस। तो डॉक्टर मैक के साथ जब हम घूम रहे थे सोनगढ़ के जंगल में, तो सबसे पहली बार हमने टॉलीपेंथस देखा। तो वी वर वेरी मच सरप्राइज टू सी दैट। और ये भी देखा, एक और चीज हमने डॉक्टर मैक के साथ देखी चिमेर के जंगल में। चिमेर सोनगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे है, वो डांग की बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र और डांग की बॉर्डर पे। तो वह पत्थर की जो पूरा वो रॉकरी थी, उसमें घूम रहा था। हम एक छोटा सा एक हमने बेली देखी, पहली बार देखी थी। हमने उसको तोड़ी तो अंदर से लेटेक्स निकला। लेटेक्स निकला, फिर अंदर खोदते खोदते हमने एक छोटा सा उसका वो साइकोनस भी देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो फाइकस होते हैं, फाइकस के जो फल है, उसको साइकोनस कहते हैं। तो जो हमने उसका पीक देख लिया, तो पता चला कि ये तो लगता है कोई फाइकस है। फिर पता चला कि वो फाइकस हिट्रोफाइला है। तो बेल है। सबसे पहले हमने देखे, फाइकस पुमिलस की तो बेल होती है, लेकिन ये हिट्रोफाइला की हमने सबसे पहले देखी। तो ऐसे कई चीज जो है, कई बार ऐसे मिल जाती है। हमारे गुरुजी के साथ हम घूम रहे थे, तो वो हिम्मतनगर प्रांतीज के अंदर, नर्मदा के, सॉरी वो साबरमती के किनारे पर। तो वहां हमने पहली बार देखा एक जो है ये आर्टिमिसिया का। तो हमने बोला ये नया है, गुरु जी को बताया, बेटा कि हाँ ये नया है। वहां लेकर के आए,
विद्यानगर, उसका आइडेंटिफिकेशन किया। जो जी आर्टिमिस स्कोपेरिया गुरुजी के साथ हमने पब्लिश भी किया उसको। और वहीं पर वो पानी के अंदर सबसे पहली बार हमने यूट्रिकुलेरिया देखा। इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग। इंसेक्टिवरस प्लांट जो है यूट्रिकुलेरिया, 2 स्पीसीज हमने देखी थी। ऑटेलिया जो है सबमर्ज जो प्लांट है वो भी हमने सबसे पहली बार वहां पर देखा। और जब मैं पीएचडी पढ़ रहा था तो टुआ एक बार गया। टुआ जो है जहाँ से हमारे गुरुजी ने वहां से फ्यूरेनिया टुवेंसिस जो है वहां से सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। तो वहां घूमते घूमते हमको एक साइपेरिसिका मिल गया। वो स्किरपस था, छोटा सा स्किरपस, जस्ट लाइक अ स्मॉल एडिशन ऑफ स्किरपस आर्टिकुलेटस। तो हम लेके आए, तो फिर वो उसका रेफरेंस कहीं नहीं मिल रहा है। तो खोजते खोजते पूरा तमिलनाडु जो है यानी मद्रास फ्लोरा जो गैम्बल का, तो उसमें जो साइप्रेसी वो लिखा था फिशर ने, तो उसके अंदर से मिला कि वो स्किरपस जैकोबी है। तो सबसे पहले गुजरात में से स्किरपस जैकोबी हमने सबसे पहले देखा। तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस। तो ऐसे कई चीज मिले, लेकिन कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया। उसी तरह जब हम वागलधारा में ज्वाइन हुआ, जहां पर हमारे हाथ से वो मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके अंदर आई वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल एज वन ऑफ द सदी पर्सन। तो वर्क का जैन ग्रुप है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पर। जो गिरी विहार थे, हमारे ट्रस्टी साहब थे श्री विपिन भाई, जयू भाई, बहुत बढ़िया काम करते थे वहां पर। तो वहां पर एक बार बाढ़ के ऊपर हमने देखा कंजेरा पहली बार। तो ओपिलियसी फैमिली का, वो ओपिलियसी फैमिली का सबसे पहली बार हमने देखा तो कंजेरा। तो जब डॉक्टर नागर आए तो देखा हमको कंजेरा देखते, मैंने बोला यहीं पर ही चलो आपको दिखाते हैं। तो डॉक्टर नागर के ने मेरे साथ उसका फोटोग्राफ भी लिया है, उनके पास है वहां पर जो कंजेरा है, कंजेरा रीडी, वो सबसे पहले देखा हमने। तो है ऐसे कई बार जो है घूमते घूमते कई बार कई चीज मिल जाती है, ईश्वर की कृपा है। और लेकिन वो पब्लिकेशन में वाला मेरी आलस को वो कहा, या तो उसका कभी लालच नहीं हुआ, तो मैं कभी उसके अंदर पढ़ा नहीं, तो किया नहीं। वो मैं जानता हूँ कि वो इट्स अ माइनस पॉइंट ऑन माय साइड, लेकिन हुआ सो हुआ। इसका कोई रंज नहीं मुझे। यस सर। वेल, काफी अच्छा है सर। मतलब आप रिसर्च पे पब्लिश पेपर पब्लिश करने से ज्यादा पढ़ाई पे और पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, एंड स्टोर करते हैं। And काफी अच्छा लगा सर सुन के। एंड सर, आई थिंक हमारी यंग जनरेशन को भी आप यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट करो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? बस मैसेज ये है कि काम करते रहिए, और ये जो कुदरत है, वनस्पति जो है, जो हम सबको जीवंत रखती है, यही एक चीज है वनस्पति जो सूर्य की शक्ति को वो बाइंड करके आपको पदार्थ देते हैं। आइंस्टाइन ने कहा, मेरे बहुत प्रिय वैज्ञानिक जो कई है, न्यूटन, आइंस्टाइन, पराशर, चाराक, सूर्यभट्ट, सब मेरे बहुत प्रिय है। तो उसके अंदर आर्यभट्ट जी है। तो आइंस्टाइन ने जो कहा कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू मैटर, एनर्जी में से मैटर बन सकती है, मैटर से एनर्जी बन सकती है। अभी एक वेबिनार सुन रहा था, तो डॉक्टर अजॉय का, उसके कहा कि भाई जब मैग्नेट हम लेते हैं, मैग्नेट को हम खींचते हैं, तो उस वक्त मैग्नेट का जो वजन है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी का उसके अंदर आविर्भाव होगा। मैग्नेट पास में रखते चिपकता है तो उस वक्त उसकी जो है एनर्जी का यूटिलाइज होता है, तो उसका मास थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये मास एनर्जी का कन्वर्जन का एक ये है। और मैं कहता कि जो फोटोसिंथेसिस है, it is one of the best example when the energy is converted into the mass. Energy is utilized to convert or to create a mass. तो ये जो है ये एक फिजिक्स की बात है, लेकिन बहुत बढ़िया है। और डॉक्टर डिनिल के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती थी, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हम झगड़ा भी करते थे और साथ में बैठ कर बात करते करते थे। तो और वो भी फिजिक्स के अंदर काफी इंटरेस्ट रखते थे, मुझे भी बहुत था। तो काफी बार हमारा डिस्कशन होता रहता था। तो उनको मैं बहुत प्यार से, चाव से याद करता हूँ। आज वेरी फॉन्डली आई रिमेम्बर हिम। तो ये जो है कि भी कुदरत की एक चीज है कि जो आपको सबको जीवंत रखती है, तो उसके प्रति अहोभाव रखिए, उसके पास भक्ति रखिए। बिना काम को छोड़ को तोड़िए मत। अगर आपको खाली ऐसा तोड़ करके फेंकना है तो मत तोड़िए, जरूरत है तो जरूर लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, उसको बिगाड़िए मत।
जो खाना है वनस्पति है तो उसको सबको संजो के रखिए। और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को आपको ये देना है। somebody has said very nice, don't think that you have inherited this earth, but take it as if you have borrowed it from your future generation। तो अगर कोई भी चीज हम बोरो करते हैं तो अच्छी तरह से वापस देना है। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो प्रोजनी है, उसके पास से हमने ये बोरो किया है, तो अच्छी तरह से हमको उसको लौटाना है हमारे बच्चों के पास। उसी तरह से आप उसको भी रखिए, वनस्पति के प्रति प्रेम रखिए और उसको संजो के रखिए। थैंक यू वेरी मच। यस सर, आपके मतलब ये बहुत ही आपने जो अनुभव शेयर किया है एंड जो मैसेज दिया वो काफी कारीगर है। हम मतलब आशा करते हैं कि सारे बॉटनिस्ट इसका पालन करेंगे सर। एंड सर अभी हम पूरा का पूरा बॉटनी फेस्ट तो अभी इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते। हमने फाइटोहन शुरू किया है, हम कुछ संगीत की महफिल वगैरह शुरू करते हैं। जी। तो सर हम एक संगीत की महफिल सर आपके साथ भी करना चाहेंगे सर। जरूर जरूर जरूर। तो सर यहाँ पे भाई आप मतलब नए नहीं सर, मतलब पुराने वाले थोड़े एक 2-3 गाने बजाऊंगा सर। ठीक है। हाँ, वैसे मैं अनपढ़ हूँ लेकिन फिर भी मजा आएगी, कोई बात नहीं। कुछ गाने बजाऊंगा सर। आपको में सर कौन से प्लांट आते हैं सर आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं सर। जी जी मैं जी, पूरा गाना बस थोड़ा सेक्शन बजाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा। एंड सर आप ऑडियंस भी एक गेम थोड़ा खेल सकती है सर, अगर ऑडियंस में से हाँ नहीं आंसर दे हाँ कमेंट सेक्शन में सर आंसर दे सकती है। ठीक है, वो ऑडियंस को भी इनवाइट करता हूँ इसमें पार्टिसिपेट करें। यस सर, तो ये सर आपका पहला गाना सर ये हाँ रहा। जी। कहीं देंगे दिल में मोहब्बत है प्रेम किसी शायर की गजल, प्रेम किसी झील का ताल, प्रेम किसी शायर की गजल, प्रेम किसी झील का ताल, प्रेम कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, प्रेम किसी शायर की गजल, अच्छा कौन सा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नीलम के बारे में बता रहे हैं? कमल। ये सर थैंक यू थैंक यू। एंड सर इसके एक और प्लांट आता है सर, गुलाब। लिपटी गुलाबों में तो सर ये एक गाना था सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कमल और रोज, अच्छा ठीक है। तो अभी एक सॉन्ग सर आपके लिए। ओके। ये गाना बताइए। इसमें कौन सा प्लांट आता है सर? नहीं नहीं पता चला। ऑडियंस। ऑडियंस में से कोई बता सकता है इसमें कौन सा प्लांट आता है? मोगरा। मोगरा। somebody is saying जैस्मिन। जैस्मिन। मोगरा इज जैस्मिन। हाँ यस सर, तो मैं की बजाता हूँ सर इसकी।
अच्छा ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंड सर अभी तीसरा अभी गाना सर, इसके बाद अच्छा हम अच्छा एक क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो तीसरा गाना ये रहा सर। या पिनल थैंक यू चंदन दीवाना, चंदन सबन सबन अमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे माथे या चंदन हाँ वेरी गुड सेंट्रल अदी या हेलो आई कैन सर, हियर एक यू मिनट है सर, एक मिनट एक मिनट। ओके नो प्रॉब्लम यस हाँ तो सर इस देवानंद प्लांट में आता है चंदन, और हाँ इसमें यस से यस काफी लोगों ने सही राइट आंसर राइट दिया। राइट हाँ 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 यस हमारे सर। audience are also very vigilant. They are giving this very nice. I'm so happy. They are all participating it wholeheartedly. अगर हमारे मित्रों ने कुछ हाँ जी क्वेश्चन दिए हाँ हैं जी सर, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप उस क्वेश्चन का कुछ आंसर करें। हाँ ये मेरे सामने एक दिख रहा है कि शेयर सम एपिसोड्स फ्रॉम योर लाइफ एक्सकर्जन्स के वो बात करें कुछ हाँ एक्सकर्जन्स की जो बात है ठीक है सर, ठीक है सर, इसको कर लेते हाँ हैं। हाँ अच्छा अच्छा चलो एक उसी के बारे में बता देते हैं Yes, sir. ऐसा है जब हम पीएचडी कर रहे थे और मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और मेरे Yes, sir. फोटोग्राफी के गुरु थे डॉक्टर अमृत पटेल एआई पटेल जो फिर Yes, बाद sir. में अहमदाबाद में रिटायर हुए हम्म, तो जहां तक मैं विद्यानगर में था तो जितने भी प्रोफेसर साद साहब के पीएचडी के टेक्सोनॉमी के जो स्टूडेंट थे उनकी फोटोग्राफी करने की जवाबदेही मेरी थी तो उनके साथ मैं जंगलों में जाता था एक बार लूनावाड़ा गया हमारे मित्र थे प्रोफेसर रमेश भाई भट्ट आरजी भट्ट वो वहाँ के आचार्य भी थे और वो पीएचडी कर रहे थे साहब के साथ तो उनके साथ जंगल में हमको जाना था जंगल का जो एरिया था उसको कहते घासवाड़ा और वहाँ लेजर करके एक गांव है वहां से जो अभी तो वहां पर कडाना डैम बन गया उस वक्त डैम नहीं था वो शुरुआत हो चुकी थी तो बोट में बैठ करके नदी को क्रॉस करके सामने जाना था हमने अगले दिन वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनके साथ कांटेक्ट किया उन्होंने कहा कि अच्छा जी एक गार्ड को मैं भेज दूंगा ही विल गाइड यू इन द फॉरेस्ट तो ठीक है गार्ड तो आ गया सुबह में हम करीब 7 बजे वहां पहुंच गए और वो बोट में बैठ रहे थे उस वक्त वहां का एक लोकल आदमी जिसका नाम है मसूर उनका नाम मसूर था वो लोग उसको मसूर पगी के नाम से जानते थे एजेड थे काफी तो मसूर पगी भी साथ में बैठे हमारे साथ बोट में तो कोई त्योहार नजदीक में था मेरे ख्याल से होली का त्योहार था अगर मुझे याद करने की कोशिश करूँ तो और तो वो जो गार्ड था वो मसूर पगी को पूछ रहा था मसूर पगी कहाँ जाओगे तो बस घासवाड़ा तो साहब ने घासवाड़ा ले जैसो तो कहा हाँ साहब ले जाइए तो फिर वो बोल रहा है वो बीटगार्ड कि सर मैं नहीं आऊं तो चला गया जरा हमारा त्योहार है मैंने बोला तो उसका दिल नहीं कर रहा है तो फिर लेकिन वो बाद में पता चला कि वो क्यों नहीं आया तो ठीक है वो चला गया हम बोट में से वहां पहुंचे सामने हम उतरे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो मसूर पगी से मसूर पगी કેટલું દૂર આપણે કેટલું જવાનું હા દગડો ફેંકે તો પહોંચી જાય means it's a throw away center it's a stone throw center you throw the stone and you will reach we started walking okay fine we started walking half an hour 1 hour passed I said મસૂર પગી કેટલું દૂર બાર બહુ દૂર નહીં મને થોડો એક દગડો ફેંકે તો પહોંચી જાય we kept on walking we reached there at 4 o'clock in the evening we had started at about 8 o'clock in the morning we reached there at about 4 o'clock it so happened
देन ही प्रपोज टू अस के सर तुम्हारे घर मसूर पगी के घर हम गए। ही वॉज काइंड इनफ, नहीं तो हमको तो वहाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ रहना था। तो पहले तो ऐसा सोचा था कि शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम आ गई। तो वहां गए तो हमारे प्रोफेसर भट्ट का स्टूडेंट निकला, उसका बेटा। तो वो आकर के उसके पैरों में गिरा भट्ट साहब के, तो उनके साहब कितने आप आए हमारे घर पे। तो बहुत मेहमान नवाजी उन्होंने क्या, बिठाया, पानी दिया हमको, हाथ मुंह दिया, हमने ये किया। फिर वो मसूद उसको पूछ रहे हम, तो उसके बेटे को कि आ डेजर्ट टिकट को दो, तो साहब बो नहीं 19 किलोमीटर से so, so that was nothing for it. 19 kilometers is nothing for them. We walked all the way 19 kilometers and reached there. And it so happened that Dr. Bhatt had come before that to Villavidyanagaram. And I was to go to Anand to purchase my shoes. My shoes were broken. So Dr. Bhatt said that, Minubhai, you don't buy shoes from here, you buy it from Lonawada. Our local mochi makes a very nice shoes there. And they are very cheap also. और उस वक्त भैया मेरी फेलोशिप 300 रुपए की थी, और वो शूज बाटा के आते थे 50 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं कि 50 रुपये खर्च करना है, उसके सामने अगर 20 रुपये में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। तो हम रुक गए थे और हमने वहां से नए शूज परचेस किए थे लूनावाड़ा से 20 रुपये में। तो जब हम वहां पहुंचे, जब हमने मेरा पाँव बाहर से निकाला, तो मेरा पैर बिल्कुल पाँव की तरह, ब्रेड की तरह हो गया था, लाल रंग का, और वो वापस अंदर जाएगा नहीं। तो इतने सूझ गए थे, 19 किलोमीटर नए शूज के साथ चले। फिर अब क्लाइमेक्स तो और आ रही थी, वो सुनिए बात। तो हम वहां पर फिर वो बेचारा मसूर पगी और उसका बेटा पूछ रहे थे, सब क्या खाओगे। अब देखिए किसी के वहां गए हैं तो हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई कम से कम उसको तकलीफ पहुंचे। तो हमने कहा बेटा खिचड़ी बना दे, खिचड़ी हो जाएगी, चलो ठीक है। तो उसकी माँ और जो एक दूसरी बेटी थी, उन्होंने वहां से वो ये निकाला भात, राइस छिड़के वाला, और वहां बैठ करके उसको कूटा, और भी उसको अच्छी तरह से शिफ्ट करके उसमें से चावल निकाले। बेचारे हाथ आधे घंटे तक मेहनत की और उसके साथ चावल बनाए, और चावल हमको खिचड़ी बना करके खिलाई। ठीक है, खा के सो गए। सुबह में हम जब उठे तो वहां पर वो बुप 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 आवाज आ रही है। हमने पूछा भैया ये आवाज कैसी है? देखिए साहब हमारी फ्लोर मिल है, डीजल से चलने वाली। तो हमको अरे बेटा तो फ्लोर मिल, तो आपका आटा तो घर में हो गया, तो हम आटा का रोटी ही खा लेते ना, आपने ये चावल की खिचड़ी कर। नहीं साहब आपने खिचड़ी बताई तो हमने खिचड़ी बनाई। तो वहां से फिर हमने हमारे कान पकड़े। तो अब कोई भी पूछे तो चीज का नाम नहीं बताने का, क्या चाहिए, हमने कहा आप जो पकाएंगे हम खा लेंगे। क्योंकि जो हमारे मन में ये था कि उसको तकलीफ कम पहुंचे, तो उसके हमने ये बता करके तकलीफ ज्यादा पहुंचाई। हमको पता नहीं था कि उसके घर की तो फ्लोर मिल है, तो उसके अंदर आटा तो होगा ही, तो आटे से रोटी बनाना उनको और सुविधाजनक होता। तो ये ठीक है, एक जो है हमारे जिंदगी का अनुभव, तो उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, मैं हमेशा उसको याद करता रहता हूँ। तो मतलब इसी कंटेक्ट को ध्यान में रखते हुए सर एक और प्रश्न आया है सर मेरे मन में। सर आपके साथ कभी कि आप जंगल में फंस गए हो या और किसी वन्य प्राणी का सामना हो गया हो सर आपके साथ, मोस्ट ऑफ स्नेक्स एंड लेपर्ड्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स? नहीं, हमको खुद को तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं हुई थी, लेकिन एक बार हम बापालाल जी के साथ, बापालाल भी वैद्य, जिसके वो मेरे गुरुजी जिनको मानता हूँ, औषधि का ज्ञान मुझे उन्हीं के पास से प्राप्त हुआ। तो आबू गए थे हम, और हमारे साथ एक ग्रुप था, एक गोपाल बाबू, उस वक्त वो साधु बन गए थे, फिर बाद में वो वापस संसार में लौट आए, और बहुत बढ़िया लीडिंग प्रैक्टिशनर से जूनागढ़ में अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं गोपाल बाबू। उनकी बेटी है, उन्होंने भी एमडी किया, अच्छा काम कर रहे हैं। तो गोपाल जी को ये हुआ कि भाई कालिया कंद को खोजना है। कालिया का कंद करके एक मिस्टिकल प्लांट्स है, वो क्या है वो हम जानते नहीं, अभी आज तक मुझे पता नहीं चला कि भाई कालियाकंद क्या है। लेकिन उसके बारे में स्टोरी ये है कि जहां पर कालियाकंद होगा वहां के आसपास जो है वो ऑयली, जो जमीन है वो ऑयली हो जाएगी, काली हो जाएगी, और जो जैसे तेल डाला है ऐसा होगा, और इसको आप निकाल नहीं सकते। और क्योंकि वो नाग जो है उसकी
सुरक्षा करता है। और नाक के सर पे मणि होगा और उसके उजाले में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई मीनू भाई आपको आना है? कहा मैंने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चलिए, आप करीब बाबू को आपको क्यों खोजना है वो, लेकिन उसको तो बोलता है कि उसको अगर किसी भी धातु के साथ लगा दिया तो कालिया के अंदर से आप उसको सोना बना सकते हैं पारस मणि के साथ। अच्छा। तो खोज, और किसी ने बताया था कि भाई आबू के जंगल के अंदर वो मिल रहा है तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वो लोग गए और गए, अब वहां से कुछ नाश्ता बस्ता तो हमने सुबह में बांट दिया था। वो शाम को करीब 6:30-7 बज गए, वो लौटे नहीं। तो हम तो बहुत घबरा रहे, पूरी रात तक उसको खोजा। सुबह में वहां पर एक मिलिट्री का एक वहाँ कैंटोनमेंट है आबू के अंदर, हमको तो पता नहीं था। तो तब पता चला उसका ऑफिसर जो है वो उनको बिठा करके लेकर के आए हमारे तक। और वो पहले तो उन्होंने पूछा कि ये लोग आप उन लोगों को जानते हो? मैं बोला हाँ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवे पहने थे और बाकी के वाले जो तो थे, तो उन लोगों को ये आका कि ये कोई जासूस वासूस है और घूमने निकले हैं वहां पर, तो उनको पकड़ लिया था। तो वो वैसे वहां पर गुम हो गए थे, रास्ता भूल गए थे, रास्ता मिला नहीं। तो रास्ता जब काफी रात तक पहुंचते पहुंचते वो मिलिट्री कैंटोनमेंट में पहुंच गए। तो वहां पर के फिर उन लोगों ने उसको रात को तो ठीक है पकड़ लिया, सुबह में हमको छोड़ने आए थे। तब ये एक किस्सा हुआ था, हादसा। लेकिन मुझे खुद के साथ ऐसा कभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई। अच्छी तरह से हर जगह से हम घूम करके आए और बहुत अच्छी तरह से ये हुआ। ये तो एक बार ऐसा हुआ था, हम हिमालय में काफी घूमते थे, तो स्टूडेंट्स को लेकर के हम ये वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आपको जब बद्री केदार के रास्ते पे जाते हैं तो रास्ते में एक गंगरिया करके जगह आती है, जहाँ सिख संप्रदाय का बहुत बढ़िया आश्रम है। वहाँ आपको रहने की सुविधा फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, बिल्कुल। लंगर होता है, लंगर में खाना खाता है, और वहाँ आपका सामान छोड़ करके फिर आपको सुबह में चल के जाना पड़ता है। करीब 14 किलोमीटर है उनका जो पड़ाव है। दूसरे दिन रात को वहाँ रहते हैं। गोविंद घाटी, फिर गांगरिया, गांगरिया से 4 किलोमीटर हेमकुंड है, और दूसरी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो वो दूसरे दिन वहां पर जाते हैं। तो हमने चलना शुरू किया तो शाम को 4 बजे, लेकिन फिर ऐसा होता है कि रास्ते में तो पहने हुए कपड़े का भी वजन लगता है। तो वहां पर तो वहां जो कई लोग आते थे, तो वहां पर खच्चर होते हैं ना, म्यूल्स जो है उसके ऊपर वो आपको सवारी करके, घोड़ा जैसे दिखते हैं, अच्छे होते हैं, तो म्यूल के ऊपर बिठा करके ले जाता है। तो हमारे एक कलीग थे डॉक्टर टाक, उस वक्त हमारे स्टूडेंट थे, वो भी हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने वो जो एक म्यूल था उसके ऊपर जो उनकी सवारी बैठी थी, उनको देख करके वो बोला कि साहब भगवान से मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे क्या तो अगले जन्म में मुझे कुछ भी बनाया लेकिन ये म्यूल नहीं बनाया, नहीं तो ऐसी सवारी को लेके जाने पड़ेगा हट्टे कट्टे। तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ था। हम रात को वहां पहुंचे और वहां पर लॉग हाउसेस है, लकड़ी की फर्श है, लकड़ी का आसपास में बना, और वहां रहना है आपको। और वहां के जो उनके ये वहां से आपको ब्लैंकेट मिलेंगे। तो हमारे साथ करीब 15 लोग थे हम बच्चों के साथ। हमारे प्रोफेसर हिरादर मेरे सीनियर थे, वो भी हमारे साथ थे। अब हम गए तो हम वहां जाकर के हम इतने 15 है, तो बोलते कितने ब्लैंकेट चाहिए? मैंने कहा 2-2 लीजिए, एक बिछाएंगे, एक उसको ओढ़ लेंगे। तो बोलते क्या बात है, चलेगा क्या? फिर हमने हर एक को सबको बुलाया। पहले तो हम 2-3 गए थे लेके आएंगे, फिर सबको बुलाया, सबको 10-10 ब्लैंकेट दिए एक एक को। तो हमने 2 ब्लैंकेट बिछाए और बाकी के 8 ओढ़ लिए। और वहां पर लॉग हाउस में एक छोटी सी सेल्फ थी, उसके ऊपर हम साथ में हमेशा कैंडल रखते हैं, लाइट तो आती नहीं, तो कैंडल हमने, क्योंकि इतना अंधेरा और इतनी ठंड लग रही थी, तो उस वक्त वो अकबर बीरबल वाली बात याद आ गई। तो वो बोलते ना, अकबर को पानी के ठंडा अगर पूरी रात भर कोई अंदर ठहरे तो इनाम मिलेगा। तो वो बेचारा आदमी खड़ा रह करके वो जो महल की जो दिया है उसको देखता रहा। तो फिर दूसरे दिन वो उसको पैसे नहीं दिए, कहने नहीं वो दिए से आपको, लेकिन उस दिन पता चला कि वो दिए का महत्व क्या है। तो जहां तक वो करीब सुबह 4 बजे तक वो कैंडल जलती रही, हम जो है वो सोए तो नींद तो आएगी, इतनी ठंड लग रही है। वो जो जब हम करवट लेते थे तो जैसे बर्फ के ऊपर करवट ले रहे हैं, बर्फ की लादी के ऊपर, ऐसा महसूस हो रहा था। 8-8 ब्लैंकेट का
न ओढ़े हुए फिर भी। तो 4 बजे वो खत्म हो गई। फिर बाद में तो इतना क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा लग रहा था कि सो नहीं सके। तो मैं उठ खड़ा हुआ बैठ गया। तो मेरे पास प्रोफेसर हीराधर थे, वो भी बैठ गए, डॉक्टर काट थे, वो भी बैठ गए। फिर एक के बाद एक सब बैठ गए। मैंने वो यार किसी को नहीं देखे साहब क्या नींद आएगी। तो कोई सोए नहीं थे हम रात को, इतनी ठंड लग रही थी। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा जब उजाला निकला, बाहर निकले, अब मुंह धोना था तो क्या करें। तो वहां एक चाय वाला था, ठेले वाला। तो उसको बोला कि भाई एक काम करो, आप गर्म पानी मांगे तो वो तो दे रही, लकड़ी बहुत महंगी है, वहां पर जंगल भला है फिर भी। तो उसको बोला कि आप ऐसा करो, बिना शक्कर और बिना दूध की हमको चाय बना दो। तो बच्चे बता के सर ऐसी चाय कैसे मिलेगी। मैंने बोला तुम तो देखते रहो। फिर वो जब चाय शक्कर, मैंने बोला अब उससे मुंह धो लो। गर्म पानी है हाथ में, थोड़ा सा उसे कुल्ला कर लो, मुंह धो लो। बाकी यहाँ नहाना बहाना मिलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि वहां तो जो टॉयलेट भी बना था वो झील के ऊपर। हाँ, तो आप जब टॉयलेट के गिरेगा वो झील में गिरेगा, और वहां से पानी, वो पानी में हाथ नहीं डालते तो वो जो है वो सिकुड़ जाते थे। तो इतनी ठंड थी। तो हमने वो ब्लैक टी बनवा करके उससे हमने मुंह दिया, कुल्ला किया। और फिर जो है पूरा दिन हुआ, खाना बाना तो लंगर में अच्छा गर्म मिल जाता था। तो ये जो है अनुभव होता था तब, जब हम लगते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वहाँ माइनस, वहाँ तो इतनी माइनस वाली तो बात नहीं थी। करीब -2 या 3 डिग्री था। आसपास स्नो था कभी वो वैली ऑफ फ्लावर्स में तो। लेकिन तो ये माइनस जो है 30-35 डिग्री में वो हमारी सेवा करते हैं, देश की सरहद का रक्षण करते हैं, उनका हाल क्या होगा। तो उनके प्रति जो है हमारा सैल्यूट्स जो है, हमारी जो उनकी भावना है उसको मैं व्यक्त करता हूँ। हमारी सबकी फर्ज है तो उनके प्रति जितना हो सके जितना कुछ हमको करना चाहिए। यस सर। मतलब काफी अच्छा हिमालय का एक्सपीरियंस रहा सर आपको। जी सर हम जी। हमारे सुना है सर कि मतलब जब लैंडस्लाइड हो रही थी सर, आपने तभी भी कोई फील किए सर? मतलब बर्फ के पहाड़ गिर रहे थे किसी जगह पे, हाँ आपने कभी भी हाँ एक्सट्रीम जी। कंडीशन में फील किए सर? नहीं वो सही बात है। जब गढ़वाल के अंदर हम घूम रहे थे तो हाँ। एक तरफ ऐसा हुआ कि लैंडस्लाइड हुआ, बाल बाल बच गए। आगे वाले कोई जो वाहन जाते थे वो गुजरा और उस वक्त लैंडस्लाइड हुआ। और उसके साथ में उसका जो एक पेड़ था पाइन का वो भी गिर गया। तो पाइन का अच्छा। पेड़ गिरा तो वो टूट गया बीच में से, हम पास गए। हाँ। तो एक अच्छी बात ये दिखने मिली कि उसको जो पहली बार अच्छी तरह से ग्रोथिंग क्या होती है वो उसे अच्छी तरह से हमने देखा, क्योंकि पेड़ तो है। अच्छा। और देखिए कि जो एंजियोस्पर्म्स है उसके अंदर ग्रोथिंग इतनी प्रोनाउंस नहीं होती है। आप देखिए कोई भी एंजियोस्पर्म ट्री दे लीजिए, जंगल में जाते हैं और कई बार तो यस सर। उसको रिंग देखने का प्रयत्न करते हैं लेकिन ज्यादा सफल नहीं होते, ग्रोथिंग इतनी प्रोनाउंस नहीं होती। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिसको सॉफ्ट वुड कहते हैं, जिम्नोस्पर्म वुड आर नोन एज सॉफ्ट वुड, एंजियोस्पर्म वुड आर नोन एज हार्ड वुड। बट इट्स अ मिसनोमर, ये नहीं कि उसका सॉफ्ट होता है इसका हार्ड होता है। लेकिन ये एक बॉटनिकल ये टर्म है, जो जिम्नोस्पर्म्स वुड आर नोन एज सॉफ्ट वुड, एंजियोस्पर्म्स वुड आर नोन एज हार्ड वुड। तो एनीवे, यस सर। तो देखा और उसके अंदर से वो गम निकल रहा था। तब हमने वो जाके पूछा तो उसको उसको गंध बेरजा कहते हैं, उसका जो रेजिन निकलता है उसको गंध बेरजा कहते हैं। और वो गंध बेरजा को जमा करके थे वो जो वायलिन वगैरह के जो तार के ऊपर जो घिसते हैं ना, तो वो बेरजा उससे घिसते, काफी अच्छी उसकी सुगंध होती है। उसका धूप में भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो वो हमको वहां पर पहली बार देखने को मिला। लैंडस्लाइड के लिए करीब 3 घंटे तक हमको रुकना पड़ा। वहां से वो मिलिट्री की क्रेन आई, बुलडोजर आया, उसने सब वहां से हटाया, रास्ता क्लियर किया, फिर वहां से प्रसार किया जो है निकल। तो ये अनुभव हुआ था। मतलब बॉटनिस्ट की लाइफ सर ऐसे रोमांच भरक एडवेंचर से घिरी हुई रहती है सर। एंड सर मतलब बहुत सारे बॉटनिस्ट, इवन हम भी मतलब ऐसे जब भी जाते तो कुछ ना कुछ नया होता है सर। एंड जब जी जी। जब नया होता है ना सर, कुछ हादसा होता है तो मुझे मुझे तो बड़ा मजा आता है सर। मतलब मैंने भी कुछ गिरा पड़ा एंड मतलब जी नदी जी। में। तो ये होती है सर बॉटनिस्ट की लाइफ। लोगों को लगता है सर बॉटनिस्ट खाली आते स्कूल में कॉलेज में सही बात, पढ़ाते सही बात है। एंड लेकिन सर एक्चुअली ये फैक्ट है सर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में सर फील्ड नहीं कराई जाती।
नहीं, वो करानी वहाँ पे चाहिए, मतलब बहुत हाँ तो जरूरी वो है। करानी हाँ जरूर करनी चाहिए। और नहीं, सही इसीलिए बात। फिर मैं शो लेके आया सर, ताकि लोगों को नहीं, पता बहुत चले कि फील्ड की क्या हाँ होती है बॉक्सिंग। हाँ। एक बार ऐसा है कि हम केदारनाथ गए थे बाबा जी के साथ आगे। तो केदारनाथ शाम को पहुंचे वहां पर, और चल के गए थे क्योंकि वहां भी जो है काफी 14-15 किलोमीटर का रन है। और गौरी कुंड के अंदर गर्म पानी का कुंड है, वहां नहा सकते हैं, फिर ऊपर तो नहाने की कोई बात नहीं। तो हम वहां पहुंचे तो चल के गए थे, इसलिए गर्मी महसूस हो रही थी थोड़ी सी, इतने, लेकिन ठंड के आसपास एक धर्मशाला में रुके। तो हमारे साथ एक वैद्यराज थे दमन के। तो वैद्यराज जी ने वो अपना पैरन निकाला, नीचे खाली शॉर्ट पहना हुआ है, शरीर नंगा है, एक गमछा उठ करके बाहर निकले। हमने पूछा वडील कहाँ जा रहे हैं, हम तो जब उस वक्त हमारी जवानी की बात है, तो बोलता कि स्नान करने जाना है। मैंने बोला महाराज इसमें स्नान करने मत जाइए, इतनी ठंड है, और आप कहाँ जाएंगे, पानी तो बोलता कि ये पानी गिर रहा है ना। तो वहां ऊपर एक चोटी है जिसके ऊपर बर्फ है, केदारनाथ के मंदिर के पीछे की तरफ पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर बर्फ जमा हुआ है, बर्फ पिघल रहा है, पानी आया, तो वहां पर उन्होंने एक पाइप जमा के रखा है, पाइप के जरिए बाहर गिर रहा है। तो लोग उसमें से पीने के लिए वगैरह पानी भर के ले जाते हैं। बोले कि वहां नहा लेता हूं। मैंने बोला वो बर्फ पिघल के आ रहा है, ठंडा पानी है, आप उसमें नहीं नहा सकता। अरे नहीं नहीं, हम जानते हैं हिमालय कैसे रहना है। मैंने बोला ठीक है, हम सब देख रहे हैं वहां पर बच्चे लोग, और वो जा करके पूरा सर उनके अंदर धर दिया। उनको करना ये था कि पहले शरीर पे डालना था, बाद में सर पे डालना था। ये पूरा सर, जैसे सर के ऊपर पानी गिरा, वो बेभान होकर के गिर पड़े वहां। हम देख रहे वहां पर कि काका गिरे, तो सब भागे भागे गए, उठा करके लेके आए, और उसको धर्मशाला में रखे। फिर वहां किसी से मांग करके एक अंगीठी जला के लाया, एक सिगड़ी, और वहां पास में रखी। मेरे पास वो मेडिसिन का फर्स्ट एड बॉक्स था, तो उसमें मैं बता देता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी ब्रांड